पत्र लेखन प्राचीन समय से संचार के माध्यम के रूप में पत्र की बहुत उपयोगिता रही है। आज टेलीविज़न, फैक्स, मोबाइल व इंटरनेट ने संचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति ला दी है। जिस किसी से भी हमने अपने मन की बात करनी हो, उसे टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बिना विलंब किए कह सकते हैं, या फिर मोबाइल से एसएमएस भेज सकते हैं। किंतु इसमें भी कुछ लोग सकुचाते रहते हैं कि कहीं टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन का बिल ना ज़्यादा आ जाए। इसी हड़बड़ाहट में वे कई बातें कहना भूल जाते हैं। इंटरनेट की मदद से ईमेल भेजकर भी हम अपना संदेश भेज सकते हैं। एसएमएस या ईमेल पत्र के ही रूप हैं। इनमें मूल भावना वही है, पर माध्यम नया है। किंतु पत्र लेखन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के उद्गारों को सशक्त ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जिन बातों को हमें बोलने में संकोच होता है, उन बातों को पत्र में आसानी से लिख सकते हैं। रिश्तों की मधुरता व निकटता बनाए रखने में पत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी, गैर सरकारी, निजी संस्थानों आदि में भी यद्यपि ईमेल द्वारा पत्र भेजे जाते हैं, किंतु डाक द्वारा पत्र भेजने की परंपरा भी साथ साथ चल रही है। कंप्यूटर, इंटरनेट आदि में खराबी या किसी अन्य तकनीकी गड़बड़ी के समय डाक द्वारा पत्र भेजने का महत्व और भी बढ़ जाता है। डाक द्वारा भेजे गए पत्रों का रिकॉर्ड कार्यालय के डायरी रजिस्टर में रहता है। अतः पत्र लेखन अत्यंत उपयोगी व महत्वपूर्ण कला है। पत्र लेखन की कुछ महत्वपूर्ण बातें। सरलता। पत्र की भाषा सरल, सुबोध तथा ग्रहणशील होनी चाहिए। उसमें स्पष्टता का होना आवश्यक है। जटिल और अस्पष्ट भाषा पत्र के कथ्य को निरर्थक बना देती है। पत्र में लेखक का आशय पूर्णतः व्यक्त होना अपेक्षित है। संक्षिप्तता। पत्र लेखन को अनावश्यक विस्तार से बचने का प्रयास करना चाहिए। उसे गागर में सागर भरने का प्रयास करना चाहिए। लंबे पत्र उबाऊ हो जाते हैं। निश्चयात्मकता। पत्र में लेखक का दुविधाग्रस्त होना नहीं झलकना चाहिए। उसे अपनी बात निश्चयपूर्वक कहनी चाहिए। शिष्टता। पत्र लेखक का शिष्ट होना अच्छा गुण माना जाता है। असहमति होने पर भी लेखक को कटु भाषा का प्रयोग न करके शिष्ट भाषा में अपना विरोध जताने की कला आनी चाहिए। आम तौर पर पत्र दो प्रकार के होते हैं।
पहला है औपचारिक पत्र तथा दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र ऐसे पत्र जो सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों, स्कूल कॉलेज के प्रधानाचार्यों, अखबार के संपादकों, व्यावसायिक संस्थाओं, कंपनियों, फैक्ट्रियों, दुकानदारों आदि को लिखे जाते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहा जाता है। ये पत्र अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आवेदन पत्र। ये पत्र किसी विशेष कार्य के लिए प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक, किसी कार्यालय के अधिकारी आदि को लिखे जाते हैं। इसमें कोई ना कोई प्रार्थना की गई होती है, जैसे अवकाश के लिए, फीस माफ़ी के लिए, नौकरी के लिए आदि। शिकायती पत्र सार्वजनिक व्यवस्था में किसी गड़बड़ी या व्यक्तिगत कठिनाई की ओर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए लिखे गए पत्र शिकायती पत्र कहलाते हैं। जैसे बिजली संबंधी अनियमितता की शिकायत, सफाई व्यवस्था में कमी की शिकायत आदि। संपादक को पत्र समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर किसी सार्वजनिक जनहित समस्या की ओर सरकार अथवा समाज का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है। संपादक से उस पत्र को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने का अनुरोध किया जाता है। व्यावसायिक पत्र ऐसे पत्र विभिन्न व्यावसायिक कार्यों के संबंध में लिखे जाते हैं, जैसे पुस्तकें मंगवाना, गलत माल की शिकायत करना आदि। अवसर विशेष के पत्र इसके अंतर्गत सामान्यतः वे पत्र आते हैं जिन्हें विशेष अवसर पर लिखकर या छपवाकर भेजा जाता है, जैसे विवाह का निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, शोक संवेदना पत्र आदि। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। पारिवारिक सदस्यों, संबंधियों या मित्रों के बीच होने वाला पत्र व्यवहार अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में आता है। घरेलू बातें तथा आत्मीयता की भावना इन पत्रों की विशेषता होती है। इन्हें पारिवारिक पत्र या निजी पत्र भी कहते हैं। पत्र के आवश्यक अंग: भेजने वाले का पता। सामान्य पत्रों में ऊपर बाईं ओर भेजने वाले का पता लिखते हैं, जिससे पत्र पाने वाले को उत्तर देने के लिए सही पता ज्ञात हो सके। पत्र भेजने की तिथि: पत्र भेजने के पते के नीचे तिथि, महीना और वर्ष लिखा जाता है। संबोधन और अभिवादन: इसे पत्र में ऊपर बाईं ओर लिखा जाता है। पारिवारिक पत्रों में संबंध के अनुसार संबोधन लिखा जाता है।
जैसे पूज्य पिताजी, प्रिय मित्र, व्यावसायिक या सरकारी पत्रों में महोदय या आदरणीय, महोदय जैसे संबोधन लिखे जाते हैं। अभिवादन के लिए संबंध और मर्यादा के अनुसार शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, नमस्ते, आशीर्वाद आदि। विषय सामग्री, यह पत्र का मुख्य भाग है। इसमें पत्र का विवरण अलग अलग अनुच्छेदों में दिया जाता है। अंतिम भाग, पत्र के अंत में बाईं ओर पत्र लिखने वाला अपने संबंध के अनुरूप शब्द, जैसे आपका प्रिय पुत्र, प्रिय मित्र, भवदीय, आपका कृपाकांक्षी, शुभचिंतक आदि लिखकर नीचे अपने हस्ताक्षर करता है। पत्र पाने वाले का पता, पत्र समाप्त करने के बाद पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफे के ऊपर पत्र पाने वाले का पता साफ साफ अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे आपकी स्क्रीन पर एक लिफाफा तथा एक पोस्ट कार्ड दिया गया है। पोस्ट कार्ड पर आपने जिसे पत्र भेजना है उसका पता बाहर आपने लिखना है। जैसे श्री अनिंद्य शर्मा, 5611/2 लल्हेड़ी रोड, खन्ना, जिला लुधियाना। और यदि आप लिफाफे में डालकर पत्र भेज रहे हैं तब आपने जिसे पत्र भेजना है उसका पता ऊपर लिखना है। मान लीजिए आपने श्री विजय प्रकाश को पत्र दिल्ली भेजना है तो आप लिखेंगे सेवा में श्री विजय प्रकाश, 402A आशिफ अली मार्ग, दिल्ली। उसके बाद आपने अपना पता लिखना है। प्रेषक, मान लीजिए आप युवराज हैं और आप बुल्लेपुर, खन्ना में रहते हैं तो आप लिखेंगे युवराज सिंह, बुल्लेपुर, खन्ना। उसके बाद आप पिन कोड 141401, जिला लुधियाना, पंजाब। संबोधन, अभिवादन तथा पत्र के अंत में लिखे जाने वाले शब्दों के कुछ उदाहरण। संबंध है अपने से बड़ों को। संबोधन करेंगे हम पूज्य या पूज्या, पूजनीय, आदरणीय, मान्यवर, पूज्यवर, श्रद्धेय, माननीय। अभिवादन है चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, नमस्कार। अंत में लिखे जाने वाले शब्द हैं आपका प्रिय पुत्र, भाई, प्रिय पुत्री, आपका आज्ञाकारी शिष्य, भवदीय, कृपाकांक्षी, विनित, स्नेहाकांक्षी। संबंध के हिसाब से आपने उचित शब्द का इस्तेमाल करना है। अब संबंध है बराबर वालों या मित्रों के साथ। उस स्थिति में आपने संबोधन करना है प्रिय मित्र, प्रियवर या प्रिय बंधु या प्रिय बहन या बंधुवर। और अभिवादन करना है आपने नमस्कार या नमस्ते या सप्रेम। और बराबर वाले या मित्रों के साथ
अंत में लिखे जाने वाले शब्द हैं तुम्हारा या आपका मित्र या अनुज, भाई, तुम्हारी प्रिय सखी, बहन या आपका अपना। संबंध है अपने से छोटों को, और अपने से छोटों को संबोधित हम करेंगे प्रिय, उसके बाद हम नाम लगा देंगे चिरंजीव या आयुष्मान या आयुष्मती, और तत्पश्चात जिसे हम संबोधित कर रहे हैं उसका नाम वहाँ लिख देंगे। और अभिवादन किस तरह से करेंगे? चिरंजीव रहो, शुभाशीष या आशीर्वाद या प्रसन्न रहो। और अंत में जो शब्द लिखेंगे वो हैं शुभ चिंतक या शुभाकांक्षी या शुभाइच्छू या हितैषी। संबंध है परिचित या अपरिचित या अधिकारी को। सामान्यतः इस तरह का संबोधन औपचारिक पत्रों में होता है, और इसमें संबोधन के लिए शब्द हमारे पास होंगे प्रिय महोदय या महोदय या मान्यवर। और अभिवादन के लिए जो हमारे पास शब्द हैं वो हैं नमस्ते या नमस्कार। और अंत में लिखे जाने वाले शब्द हैं आपका या भवदीय या भवदीया। प्यारे बच्चों, अभी तक पत्र लेखन के संबंध में प्राप्त की गई जानकारी के आधार पर हम कुछ पत्र लेखन करेंगे। पत्र है गर्मी की छुट्टियां इकट्ठे बिताने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखें। पत्र के शीर्षक से ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये पत्र औपचारिक पत्र है या अनौपचारिक पत्र। प्यारे बच्चों, ये एक अनौपचारिक पत्र है क्योंकि इस पत्र का आधार आपसी संबंध है। और इस पत्र को लिखने के लिए हम सर्वप्रथम लिखेंगे परीक्षा भवन अल्प विराम, अगली पंक्ति में क ख ग केंद्र अल्प विराम, अगली पंक्ति में हम जिस दिनांक को पत्र लिख रहे हैं उस दिनांक के बारे में लिखेंगे, और उसके बाद हम वहाँ पूर्ण विराम लगाएंगे। अगली पंक्ति में प्रिय मित्र अनुज। प्यारे बच्चों, परीक्षा में इस पत्र को लिखते समय आपने ध्यान रखना है कि यदि आपको जिसे पत्र भेजना है उसका पता दिया गया है तो आपने परीक्षा भवन क ख ग केंद्र की जगह दिया गया पता लिखना है। और इसके साथ पत्र लेखन का प्रथम भाग पूरा होता है। अनौपचारिक पत्र लेखन का अंतिम चरण है जिसमें आपने तुम्हारा मित्र रवि लिखकर इस पत्र को संपन्न करना है। और इस तरह से हमारा अनौपचारिक पत्र संपन्न होता है। अगला पत्र है खिड़की का शीशा टूट जाने पर क्षमा मांगने हेतु पत्र। प्यारे बच्चों, इस शीर्षक से आप संभवतः ये अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे होंगे कि ये पत्र औपचारिक पत्र है या अनौपचारिक पत्र। इसका कारण ये है कि आप क्षमा किससे मांग रहे हैं। क्या आप क्षमा अपने पड़ोसी से मांग रहे हैं या अपने किसी रिश्तेदार से उसके घर का शीशा टूट जाने के कारण क्षमा मांग रहे हैं,
या किसी स्कूल या दफ्तर में आपसे कोई शीशा टूट गया है, इस हेतु आप क्षमा मांग रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये पत्र 7वीं कक्षा के सिलेबस का हिस्सा है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपसे स्कूल का शीशा टूटा है और इस वजह से आप माफ़ी मांग रहे हैं। इस तरह ये पत्र एक औपचारिक पत्र है, क्योंकि आप अपने मुख्य अध्यापक या प्रधानाचार्य से माफ़ी मांग रहे हैं, किसी घरेलू व्यक्ति से नहीं। इस पत्र को लिखने के लिए सर्वप्रथम हम लिखेंगे सेवा में। तत्पश्चात अगली पंक्ति में मुख्य अध्यापक या प्रधानाचार्य। उसके बाद आपने आपकी परीक्षा में यदि आपको कोई स्कूल का नाम जो है दिया गया है, तो आप उस स्कूल का नाम वहाँ लिखेंगे, अन्यथा आप अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने शहर या गांव का नाम डालना है और दिनांक में जिस दिनांक या तारीख को आप वो पत्र लिख रहे हैं, वो दिनांक या तारीख आपने लिख देनी है। अगली पंक्ति में आपने संबोधित करना है आदरणीय महोदय, के बाद आपने अल्प विराम लगा देना है। औपचारिक पत्र लेखन के प्रथम भाग को लिखने के बाद आपने इसके सबसे महत्वपूर्ण भाग को लिखना है। सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। कल आधे दिन की छुट्टी के समय खेलते हुए गलती से मुझसे कक्षा की खिड़की का शीशा टूट गया था। इस गलती के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ कि भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं दोहराऊँगा। इस खिड़की की मुरम्मत मैं करवाने का वचन देता हूँ। आशा है कि आप मुझे एक अवसर और देंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। ये अंतिम पड़ाव जो है औपचारिक पत्र लेखन का है। तत्पश्चात आप नाम लिखेंगे। कक्षा 7वीं क्रमांक में आपने अपनी कक्षा का रोल नंबर जिसे कहते हैं वो लिख देना है। जीवन में कई कार्यों में आपको पत्र लेखन की आवश्यकता पड़ेगी। प्यारे बच्चों, नौकरी, किसी सरकारी विभाग में किसी कार्य हेतु आपको पत्र व्यवहार करना पड़ सकता है। यदि आपका पत्र लेखन में अच्छा अभ्यास होगा तो आप आसानी से संबंधित कार्य को कर सकेंगी। आशा है पत्र लेखन के बारे में आपको उचित जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इस संबंधी यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप अपने शिक्षक से इस संबंधी चर्चा कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक पत्र दे रहा हूँ। आपके अभ्यास के लिए पत्र है। अपने मित्र को बहन या भाई के विवाह के लिए निमंत्रण पत्र लिखो। आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं नई कक्षा में नए विषय के साथ। धन्यवाद।